अगर आज तुम आराम चुनते हो तो कल तुम्हें मजबूरी चुननी पड़ेगी। और जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया किसी के सपनों का सम्मान नहीं करती। दुनिया केवल उसी का सम्मान करती है जो अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार होता है। हर आदमी सफलता चाहता है, हर आदमी बड़ी जिंदगी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं जो उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए देनी पड़ती है। यही कारण है कि भीड़ हमेशा बड़ी होती है, लेकिन शिखर हमेशा खाली रहता है। तुमने भी कभी न कभी महसूस किया होगा कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ साधारण रहने के लिए नहीं बनी, लेकिन हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कोई ना कोई चीज़ तुम्हें रोक लेती है। कभी आलस, कभी डर, कभी लोगों की राय, और कभी वह आरामदायक आदतें जिनसे तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। सच तो यह है कि तुम्हें रोकने वाली दुनिया नहीं है, तुम्हें रोकने वाला तुम्हारा अपना आराम है। आराम धीरे धीरे आदमी की ताकत को खा जाता है, और जब तक इंसान समझता है तब तक उसकी इच्छाएं कमज़ोर हो चुकी होती हैं। सफलता का असली खेल टैलेंट का नहीं, त्याग का होता है। दो लोगों में अंतर अक्सर क्षमता का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि कौन ज़्यादा त्याग करने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति रात को जल्दी सो जाता है क्योंकि उसे सुबह मेहनत करनी है, दूसरा व्यक्ति देर रात तक फ़ोन चलाता रहता है। दोनों के सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी आदतें उनके भविष्य का फैसला कर चुकी होती हैं। जिंदगी बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करती है, जो जितना निवेश करता है वह उतना ही परिणाम पाता है। फर्क बस इतना है कि निवेश हमेशा पहले करना पड़ता है और परिणाम हमेशा बाद में मिलता है। ज़्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परिणाम पहले देखना चाहते हैं और त्याग बाद में करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पहले उन्हें मोटिवेशन मिले, पहले उन्हें सफलता की झलक दिखाई दे, फिर वे मेहनत करेंगे। लेकिन जिंदगी का नियम उल्टा है। पहले तुम्हें त्याग करना पड़ता है, पहले तुम्हें अनुशासन दिखाना पड़ता है, पहले तुम्हें अकेले मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत समय बाद कहीं जाकर परिणाम दिखाई देता है। यही वह समय होता है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह अंदर ही अंदर तुम्हें बदल रही होती है। त्याग का मतलब सिर्फ कठिन मेहनत करना नहीं होता। त्याग का मतलब है उन चीज़ों को छोड़ना जो तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं। हर बार जब तुम किसी बेकार आदत को ना कहते हो, उसी पल तुम अपने भविष्य को हाँ कह रहे होते हो। हर बार जब तुम आसान रास्ते को छोड़कर कठिन रास्ता चुनते हो, उसी पल तुम खुद को बाकी लोगों से अलग बना रहे होते हो। महानता अचानक नहीं आती, वह हजारों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जो कोई देखता नहीं, लेकिन वही फैसले तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं। समस्या यह है कि लोग त्याग को नुकसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे आज कुछ छोड़ देंगे तो वे कुछ खो देंगे। लेकिन असली सच्चाई यह है कि त्याग नुकसान नहीं, निवेश होता है। जब तुम समय बर्बाद करने की जगह सीखने में समय लगाते हो, तुम कुछ खो नहीं रहे होते, तुम अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हो। जब तुम आराम छोड़कर मेहनत करते हो, तुम खुद को सजा नहीं दे रहे होते, तुम खुद को उस स्तर तक पहुंचा रहे होते हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। दुनिया में हर बड़ा इंसान किसी न किसी समय अकेले चला है। उसने ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें उस समय कोई समझ नहीं पाया। उसने ऐसे त्याग किए हैं जिनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन समय के साथ वही त्याग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि जब बाकी लोग आसान जिंदगी में फंसे हुए थे, वह खुद को तैयार कर रहा था। जब बाकी लोग आराम ढूंढ रहे थे, वह खुद को मजबूत बना रहा था। और जब मौका आया, वह तैयार था, जबकि बाकी लोग अभी भी तैयारी ही कर रहे थे। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन वह मौका केवल उन्हीं लोगों को फायदा देता है जो पहले से तैयार होते हैं। त्याग तुम्हें तैयार करता है, अनुशासन तुम्हें तैयार करता है, रोज रोज किया गया छोटा सा अतिरिक्त प्रयास तुम्हें तैयार करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत केवल उसी के पक्ष में काम करती है जिसने खुद को उस स्तर तक पहुंचाया हो जहां वह मौका संभाल सके। आज अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारी अपनी छोटी छोटी कमजोरियां हैं। टालमटोल, आराम की आदत, तुरंत सुख पाने की चाह, और सफलता का रास्ता इन्हीं चीज़ों के त्याग से शुरू होता है।
जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि तुम हर दिन थोड़ा सा त्याग करोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं लोगों के पास जाती है जो यह समझ जाते हैं कि महान जिंदगी पाने के लिए सामान्य आदतें छोड़नी पड़ती हैं, जो यह समझ जाते हैं कि आसान रास्ता हमेशा भीड़ से भरा होता है और कठिन रास्ता हमेशा खाली होता है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां पहुंचकर लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, जबकि तुम जानते हो कि वह भाग्य नहीं, तुम्हारे त्याग की कीमत थी। त्याग की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आसपास कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा होता और तुम्हें खुद ही खुद को धक्का देना पड़ता है। अधिकतर लोग शुरुआत में जोश से भरे होते हैं। वे कुछ दिन जल्दी उठते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, कुछ दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही उत्साह कम होता है वे धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यहीं पर साधारण और असाधारण लोगों के बीच असली अंतर पैदा होता है। असाधारण व्यक्ति प्रेरणा के भरोसे नहीं चलता, वह निर्णय के भरोसे चलता है। उसने तय कर लिया होता है कि चाहे उसका मन हो या न हो, वह अपने रास्ते पर चलता रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह अपने मूड के हिसाब से काम करेगा तो उसका भविष्य भी उसी मूड के हिसाब से बदलता रहेगा। लेकिन अगर वह अपने निर्णय के हिसाब से काम करेगा तो उसका भविष्य उसके नियंत्रण में रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि त्याग केवल बड़े फैसलों में दिखाई देता है, जैसे नौकरी छोड़ना, बड़ा जोखिम लेना या पूरी जिंदगी बदल देना। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन को बदलने वाले त्याग छोटे छोटे होते हैं। रोज का एक अतिरिक्त घंटा सीखने में लगाना, बेकार स्क्रॉलिंग छोड़कर किताब पढ़ना, अनावश्यक खर्च रोककर निवेश करना, ये छोटे फैसले देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही फैसले असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं आती, वह हजारों छोटे कदमों का परिणाम होती है। त्याग का एक और पहलू है लोगों की राय से स्वतंत्र होना। जब तुम अपने लक्ष्य के लिए गंभीर होते हो तो कई बार तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सबको पसंद नहीं आते। कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जिंदगी का मजा भी तो लो, इतना गंभीर बनने की क्या जरूरत है। और अगर तुम्हारे अंदर स्पष्टता नहीं है तो तुम धीरे धीरे उनके प्रभाव में आ जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझता है वह जानता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। वह सम्मान चाहता है, लेकिन वह अपने सपनों की कीमत पर किसी की स्वीकृति नहीं खरीदता। याद रखो, हर बड़ा लक्ष्य कुछ न कुछ छोड़ने की मांग करता है। अगर तुम अपने समय को हर दिशा में बांट दोगे तो तुम किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फोकस का मतलब है कुछ चीजों को जानबूझकर ना कहना, और यही ना तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति को अलग समझती है जो अपने लक्ष्य के लिए अलग निर्णय लेता है, लेकिन समय के साथ वही अलग व्यक्ति उदाहरण बन जाता है। त्याग तुम्हें सिर्फ परिणाम नहीं देता, वह तुम्हें नया व्यक्तित्व देता है। जब तुम बार बार कठिन फैसले लेते हो, तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, एक शांत विश्वास कि मैं जो तय करूंगा वह कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह बार बार खुद से किए गए वादों को निभाने से आता है। और जब एक बार यह आत्मविश्वास बन जाता है तब जीवन के बड़े बड़े फैसले भी आसान लगने लगते हैं। बहुत लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं था, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को उस अवसर के योग्य नहीं बनाया। अवसर हमेशा आते रहते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं के हाथ में टिकते हैं जो तैयार होते हैं। और तैयारी का दूसरा नाम है लगातार किया गया त्याग। जो व्यक्ति हर दिन अपने आराम का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ता है, वह धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां अवसर उसे ढूंढने लगते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि त्याग हमेशा दर्द जैसा महसूस नहीं होगा। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वही त्याग तुम्हारी आदत बन जाएगा। जो चीज़ आज मुश्किल लगती है वही कुछ महीनों बाद सामान्य लगने लगेगी। और जब अनुशासन सामान्य बन जाता है तब प्रगति तेज हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। तुम स्वाभाविक रूप से वही करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। इस रास्ते पर चलते समय कई बार ऐसा लगेगा कि बाकी लोग आगे निकल रहे हैं, वे मजे कर रहे हैं और तुम मेहनत कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हर इंसान अपना भविष्य अभी बना रहा होता है, कोई आराम चुनकर, कोई संघर्ष चुनकर।
जो आज आसान रास्ता चुनता है वह बाद में कठिनाई का सामना करता है, और जो आज कठिन रास्ता चुनता है वह बाद में स्वतंत्रता का आनंद लेता है। अंत में त्याग का अर्थ अपने आप को सजा देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अपने आप को उस जीवन के योग्य बनाना जिसे तुम सच में जीना चाहते हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर त्याग एक निवेश है, तब तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तब तुम यह नहीं सोचते कि मैं क्या खो रहा हूं, बल्कि यह सोचते हो कि मैं क्या बना रहा हूं। और यही सोच एक साधारण आदमी को असाधारण बना देती है। त्याग का सबसे गहरा प्रभाव तब दिखाई देता है जब वह तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देता है। शुरुआत में तुम अपने लक्ष्य के लिए कुछ आदतें बदलते हो, समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाना। लेकिन धीरे धीरे यही आदतें तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। तब तुम केवल सफल होने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम ऐसे व्यक्ति बन रहे होते हो जिसके लिए सफलता स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अधिकतर लोग जीवन में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। वे चाहते हैं कि जल्दी से परिणाम मिल जाए ताकि उन्हें लगे कि उनका त्याग सार्थक है। लेकिन सच्चाई यह है कि परिणाम हमेशा देर से आते हैं। पहले प्रक्रिया बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं, फिर व्यक्तित्व बदलता है और अंत में परिणाम दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति इस क्रम को समझ लेता है वह अधीर नहीं होता। वह धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर दिन का प्रयास अदृश्य रूप से उसकी नींव को मजबूत कर रहा है। त्याग का एक महत्वपूर्ण रूप है अपनी सीमित सोच को छोड़ना। कई बार सबसे बड़ा त्याग बाहरी चीज़ों का नहीं होता, बल्कि उन पुराने विश्वासों का होता है जो तुम्हें रोकते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं हैं, मेरे पास सही समय नहीं है। ये सभी विचार धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जब तुम इन विचारों को पहचान कर उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हो, तब तुम अपने लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम्हारी कोशिश भी छोटी ही रहेगी। सफल लोग अक्सर किसी जादुई प्रतिभा के कारण सफल नहीं होते, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का निर्णय लिया होता है। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया होता है कि कुछ समय के लिए उन्हें दूसरों से अलग चलना पड़ेगा। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, वे सीख रहे होते हैं। जब बाकी लोग बहाने बना रहे होते हैं, वे अभ्यास कर रहे होते हैं। यही निरंतरता उन्हें धीरे धीरे उस स्तर तक ले जाती है जहां उनके परिणाम दूसरों को असाधारण लगते हैं। इस यात्रा में तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज सीखनी होगी, प्राथमिकताएं तय करना। हर दिन तुम्हारे सामने दर्जनों विकल्प होंगे। कुछ विकल्प तुरंत खुशी देंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ाएंगे, और कुछ विकल्प अभी कठिन लगेंगे लेकिन तुम्हें भविष्य में मजबूत बनाएंगे। हर बार जब तुम सही विकल्प चुनते हो, तुम अपने भविष्य के पक्ष में वोट डालते हो, और जब तुम बार बार सही विकल्प चुनते हो तो तुम्हारा भविष्य धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। त्याग का संबंध केवल काम और मेहनत से नहीं है, बल्कि ऊर्जा से भी है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हो। अनावश्यक तुलना, बेकार विवाद, नकारात्मक बातचीत, ये सभी तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे कम करते हैं। जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहता है, वह अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। वह हर चर्चा में शामिल नहीं होता, हर आलोचना का जवाब नहीं देता, हर आकर्षण के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और उसे उसी जगह लगाना है जहां से वास्तविक प्रगति मिलती है। समय के साथ एक और बदलाव आता है। पहले तुम्हें त्याग करना पड़ता है, लेकिन बाद में तुम्हें महसूस होता है कि जो चीज़ें तुमने छोड़ी वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण थीं ही नहीं। तुम समझने लगते हो कि आराम, ध्यान भटकाने वाली आदतें और अस्थायी सुख तुम्हें केवल थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस कराते थे, लेकिन तुम्हें कहीं पहुंचाते नहीं थे। इसके विपरीत अनुशासन और निरंतरता ने तुम्हें आत्मसम्मान दिया, वह भावना कि तुम अपने शब्दों पर टिके रहते हो। और आत्मसम्मान से बड़ी ताकत बहुत कम चीज़ें देती हैं। जब तुम लगातार त्याग और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब लोग तुम्हारे परिणाम देखकर पूछते हैं, तुमने यह सब कैसे किया? उन्हें केवल परिणाम दिखाई देता है, प्रक्रिया नहीं। उन्हें वह समय दिखाई नहीं देता जब तुमने आराम छोड़कर अभ्यास किया था। वह दिन दिखाई नहीं देते जब तुमने निराशा के बावजूद काम जारी रखा था।
लेकिन तुम्हें पता होता है कि हर छोटी जीत के पीछे सैकड़ों अदृश्य फैसले थे और वही फैसले तुम्हें यहाँ तक लेकर आए। याद रखो, त्याग का उद्देश्य केवल कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर ऐसी क्षमता बनाना है जो बार बार सफलता पैदा कर सके। अगर तुम्हारे पास केवल एक सफलता है तो वह भाग्य भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अनुशासन और त्याग की आदत है तो तुम बार बार नई सफलताएं बना सकते हो। यही असली शक्ति है, एक ऐसी प्रणाली बनाना जिसमें तुम्हारी मेहनत लगातार परिणाम देती रहे। इसलिए खुद से यह सवाल पूछो, आज मैं कौन सा छोटा त्याग कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। हो सकता है वह सिर्फ एक अतिरिक्त घंटा सीखने का हो, एक अनावश्यक खर्च रोकने का हो, या किसी बेकार आदत से दूरी बनाने का हो। यही छोटे निर्णय मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, और जब तुम महीनों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली थी, वह रोज के छोटे छोटे त्यागों से बदली थी। एक समय ऐसा आता है जब त्याग केवल एक निर्णय नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी जीवन शैली बन जाता है। तब तुम्हें हर दिन खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, अनुशासन तुम्हारी आदत बन चुका होता है। यही वह स्तर है जहां अधिकांश लोग पहुंचने से पहले रुक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में त्याग कठिन लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रारंभिक कठिनाई को पार कर लेता है, वह देखता है कि आगे का रास्ता पहले से कहीं आसान हो गया है। सफलता का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाएगा, एक बड़ा मौका आएगा, एक बड़ी जीत मिलेगी और जिंदगी तुरंत अलग हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता अलग है। असली परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले तुम अपने समय का बेहतर उपयोग करना सीखते हो, फिर तुम्हारी उत्पादकता बढ़ती है, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और अंत में दुनिया तुम्हें उसी रूप में पहचानने लगती है जैसा तुमने खुद को बनाया है। यह कोई चमत्कार नहीं होता, यह निरंतर त्याग और निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। त्याग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लंबे समय तक टिके रहना। बहुत से लोग कुछ समय तक मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, वे रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनका तरीका गलत है, शायद वे इसके लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे पर्याप्त समय तक टिके नहीं रहते। सफलता अक्सर उस व्यक्ति को मिलती है जो बस दूसरों से थोड़ा अधिक समय तक बना रहता है। जब तुम अपने लक्ष्य के लिए लगातार त्याग करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। तुम्हें बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रगति किसी एक दिन पर निर्भर नहीं है। अगर एक दिन अच्छा नहीं गया तो भी तुम अगले दिन फिर से वही प्रयास दोहराते हो। यही निरंतरता धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाती है जहां तुम्हारा आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आदतों पर आधारित होता है। सफलता की यात्रा में तुम्हें कई बार अकेलापन भी महसूस होगा। जब तुम अलग रास्ता चुनते हो तो हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कुछ कहेंगे कि जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का निर्णय खुद लेना होता है। जो लोग आज आराम चुनते हैं, वे कल उसी आराम की कीमत चुकाते हैं, और जो लोग आज अनुशासन चुनते हैं, वे कल उसी अनुशासन का लाभ उठाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि तुम किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हो। समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस होगा कि त्याग केवल तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता, बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। हर बार जब तुम किसी आसान विकल्प को छोड़कर कठिन लेकिन सही विकल्प चुनते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति विकसित होती है। यह वही शक्ति है जो कठिन समय में तुम्हें टूटने नहीं देती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम पहले भी कठिन फैसले ले चुके हो और आगे भी ले सकते हो। अंततः त्याग का अर्थ यह नहीं है कि तुम जीवन का आनंद छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि तुम अल्पकालिक सुख के बदले दीर्घकालिक संतुष्टि चुनते हो। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हें हर त्याग बोझ नहीं लगता, बल्कि वह तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाने वाला कदम लगता है। और जब तुम लगातार ऐसे कदम उठाते रहते हो तो एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम वही जीवन जी रहे हो जिसकी कभी तुमने कल्पना की थी। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, हर दिन एक छोटा त्याग, हर दिन एक छोटा सुधार। किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत करो,
छोटे छोटे बदलावों को ही अपनी आदत बना लो, क्योंकि अंत में वही छोटे कदम मिलकर एक असाधारण यात्रा बनाते हैं। और जब सालों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सफलता किसी एक बड़े अवसर का परिणाम नहीं थी, बल्कि उन हजारों छोटे फैसलों का परिणाम थी जिन्हें तुमने हर दिन दोहराया था। याद रखो, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो केवल सपने देखते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने सपनों की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं।